गौशाला का जो भूसे का पेमेंट है उस पेमेंट को भी लेके परेशान रहते हैं। हम लोग अपनी जेबों से खवाते हैं गौ। अच्छा। हाँ, अब जेब से कब तक खवाएं, महंगाई इतनी है। हम तो यही सोच रहे हैं इसके बारे में एक लिस्ट बना के जितने अपात्र लोग हैं उनकी कैंसिल करा के और गरीब लोगों को कार्ड बनवाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं आपके साथ हूँ आकाश राज। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। और आईपा का एक ही उद्देश्य है कि ये उन सामाजिक मुद्दों पे बात करे और लोगों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो सामाजिक समस्याओं की, सामाजिक मुद्दों की। तो आईपा एक ऐसा मंच लाया है जहाँ पे सिर्फ बात होगी सामाजिक मुद्दों की, सामाजिक समस्याओं की। तो आज हम मौजूद हैं बिथरू चैनपुर विधानसभा के इलाके में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रधान जी। तो आइए हम जानते हैं कि इन्होंने अपने ग्राम विकास के लिए क्या क्या किया है और ये क्या क्या गांव के विकास के बदलाव के लिए आगे करने वाले हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर आईपा में नमस्कार सर। सर अपना एक बार परिचय दे दीजिए। हम ग्राम चौवारी से हैं, ग्राम प्रधान पप्पू सिंह। सर आप हमें ये बताइए, अब तक ग्रामीण जो आपके जितने कार्यकाल हुए, आपको जितने समय हुए कार्यकाल के, तो उसमें आपने क्या क्या विकास किया है? इन 7-8 महीनों में सर हमने 3 तो रोड बनवा दिए हैं और 7-8 आवास बना दिए हैं और करीब शौचालय भी बना दिए हैं 5-7। ये इतना अपने कार्य में। और जो प्रधानमंत्री की तरफ से भेजे गए थे जल निगम के जो पानी का बहाव के लिए सुखाने के लिए वो बनवाए 9। और क्या क्या आपने बनवाया? बस यही काम कराएं अभी तक तो। बाकी राशन कार्ड वगैरह है, इन पे काम करते हैं। राशन कार्ड साइड तो बंद है तो लोग राशन कार्ड को लेकर ज़्यादा समस्या रहती है। और आपको आपके ग्राम के ऐसे में मुद्दे बताइए जिस पर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़रूरत है उन पे काम करने की और लोग बहुत ज़्यादा उससे परेशान हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वो गौ माता को लेके हैं। काम क्या अब तक किसी को इसकी जानकारी दी है? जानकारी ब्लॉक में दी है मगर कोई सुनता नहीं इस बात को। गौशाला का जो भूसे का पेमेंट है उस पेमेंट को भी लेके परेशान रहते हैं। हम लोग अपनी जेबों से खवाते हैं गौ। अच्छा। हाँ, अब जेब से कब तक खवाएं, महंगाई इतनी है। भूसा 1100 रुपये कुंटल है और पर 30 रुपये गाय का पेमेंट मिलता है। उसमें गाय का पेट भर नहीं पाता उस तरीके से, तो हम लोग अपनी जेब से खिलाते हैं उसमें। और जो पैसा भूसे का है वो भी टाइम से हम लोगों को मिल नहीं पाता है। 8-8 महीने का पेमेंट इकट्ठा मिलता है। अच्छा, बहुत ग्राम में गए हैं तो वहाँ ज़्यादातर समस्या लोगों को आ रहा है, ये तो आवारा पशुओं को लेकर है ही। और वो कह रहे राशन कार्ड की बड़ी वो घोटालेबाजी के तौर पर दिख रहे हो। कह रहे हैं कि जो उसके पात्र नहीं है उनको राशन कार्ड मिल गए हैं और जो उनके पात्र हैं उनको राशन कार्ड नहीं मिले हुए हैं। तो ये आपको कहाँ लगता है कि ये दिक्कतें कहाँ से आ रही है? ये दिक्कतें यहाँ से आती हैं सब। जैसे कोडेदार हैं, कोडेदार ने जैसे आपका खास है, आपका काम करा दिया, एक गरीब का कटवा दिया, ऐसे करके। तो आपके यहाँ भी ये समस्याएं हैं सर? हाँ, ये समस्या है हमारे में। उसे सुधार के लिए आप क्या 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 सोच रहे हैं, क्या क्या काम करने के? हम तो यही सोच रहे हैं इसके बारे में एक लिस्ट बना के जितने अपात्र लोग हैं उनकी कैंसिल करा के और गरीब लोगों को कार्ड बनवाया जाए। तो ये कब तक आप कर देंगे? हमारा तो प्रयास जल्दी से जल्दी साइड खुल जाए, जल्दी काम करा देंगे। देखो मान साइड खुलने की है ना, अब जो साइड ही नहीं खुली तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपने क्या क्या काम किया अपने ग्रामीणों के लेकर, तो ये जरा विस्तार से बताइए। देखो उस चीज़ पे तो अभी कोई काम नहीं, केवल साफ़ सफाई हुई है। हमारे यहाँ स्कूल में भी कोई काम नहीं हुआ है और बाकी पढ़ाई लिखाई जो है स्कूल की बढ़िया चल रही है हमारे यहाँ। कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को खाना भी मिल रहा है, टाइम से खाना बनता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या क्या दिक्कतें हैं? स्वास्थ्य भी अच्छा चल रहा है गाँव में। एम्बुलेंस वगैरह हैं गांव में जो अगर इमरजेंसी हालात हैं तो जा सकते हैं? 15 मिनट तो लग जाते हैं आने में। यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर हुआ है? मात्र 9 किलोमीटर। मात्र 9 किलोमीटर? नहीं, अगर बड़ा हॉस्पिटल देखा जाए तो बरेली के अंदर ही है और ब्लॉक के अंदर तो ज़्यादा 3 किलोमीटर। रोड नाली बिजली की क्या व्यवस्था है आपके राज्य में? लाइट की भी सही व्यवस्था है, लाइट अच्छी मिल रही है। लाइट की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं, सरकार में नहीं, सपा सरकार में ज़्यादा थी। अच्छा। हाँ, नहीं, हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या किया है कि सब चीज़ें सुव्यवस्थित है, रोड वगैरह नाली वाली की जो दिक्कतें आती है जल जमाव की। और आप एक खास बात आपसे और करना चाहेंगे कि जो शुद्ध पेयजल है, क्योंकि अधिक ग्रामीणों में क्या होता है कि लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है और इस वजह से बहुत लोग दम भी तोड़ देते हैं और अनेक तरह की बीमारियां भी गांव में होती हैं। तो आपके गांव में क्या व्यवस्था की है शुद्ध पेयजल के लिए? शुद्ध जल के लिए हमारे यहाँ पानी का निर्माण हुआ है, पानी की टंकी का। उस पर काम चल रहा है। काम चल रहा हुआ नहीं, काम चल रहा है और कम से कम तो 7-8 महीने लग जाएंगे उसे बनने में। अच्छा, जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती है
आम नागरिक को जो मिलती है, तो सारी सुविधाएं आपके देख रेख में मिलती है, और कौन कौन सी सुविधाएं लोगों को मिल रही है उसके बारे में बताइए। देखो, सारी सुविधाएं तो हमारी देखभाल में नहीं है। तो फिर घपलेबाजी का भी शंका है, लोग कर सकते हैं ऐसा। जैसे राशन कार्ड कोई लेके कोड़ेदार है, वो अपनी मर्जी से कटवा के दूसरे का बनवाना, ये कोड़ेदार का काम है। भाई हमने आपका राशन कार्ड बनवाया, आपने 6 महीने राशन लिया, 6 महीने बाद अगर उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वो आपका कटवा के उसका बनवा देता है। अच्छा, ये बदलते रहते हैं क्या ये लोग? हाँ भाई, इन लोगों पे आपका नियंत्रण रहता है, आपके अंडर में वो लोग आते हैं या फिर आपके अंडर से बाहर है? ज़्यादातर राशन कार्ड के जो पात्र लोग हैं वो गरीब कम हैं इस गांव में, वैसे ज़्यादा हैं पैसे वाले। आपके मतलब ज़्यादातर सुखी संपन्न लोग हैं, तो राशन कार्ड के जो ये किल्लत है उतना तो नहीं है। हाँ। और आप एक पता कि किसानों की समस्याएं की क्या होती है सर? मतलब जो खाद भी जो नहीं मिलते हैं, सरकारी सुविधाएं जो नहीं मिलते, तो वो सही से नहीं मिल पा रहे हैं आपके राज्य में? देखो, थोड़ी बहुत तो समस्या होती है। अब जैसे भाई इसमें गोदाम पे माल नहीं है, अब गाड़ी आई तो आदमी एक बार में 100-200 पहुंच जाता है, तो एक बार में तो किसी को नहीं मिलेगी भाई, थोड़ा समय लगेगा, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। अब आदमी कहता है एकदम नहीं मिली। अब कोई चीज़ आई है उसे बटने में समय लगेगा। और आप ऐसे मुद्दे बताइए हमें जिन पे आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी इस पर काम हो, आपको लगता होगा नहीं इस पर काम होना चाहिए, जो ज़रूरियात एकदम जो लगता होगा कोई नहीं इस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो काम के मुद्दे हमारी निगाह में तो 2 हैं। एक तो ब्लॉक पे सबसे ज़्यादा निगाह दी जाए। ब्लॉक पे क्या क्या समस्या है, थोड़ा विस्तार से एक लंबा बताइए। ब्लॉक के कर्मचारी जो हैं, प्रधानों को परेशान वही लोग करते हैं सबसे ज़्यादा। अगर वो अपना काम एक बार में करें तो प्रधान परेशान नहीं हो, वो पते की बात प्रधान को बताते ही नहीं है। हाँ, इस पे जो ब्लॉक अधिकारी लोग हैं, जो फंड रिलीज होते हैं वो आपको दे, ताकि समय समय पर इन सबको चारा भूसा खिला पाए। लेखपाल वगैरह हैं जो कि काम नहीं करना चाहते हैं टाइम से। लेखपाल केवल वो ही काम करते हैं जहाँ उन्हें फ़ायदा होता है। बाकी जो पैसे वैसे की डिमांड हो, घुसखोरी वगैरह तभी काम। हाँ, हमारे यहाँ लेखपाल साहब हैं राजवीर सिंह, तो बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, उन्हें बुलाओ, सरकारी काम भी नहीं करना चाहते हैं वो। प्राइवेट काम को तो अब वो सूंघते हैं, कहते हैं प्राइवेट काम बताओ दो, हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, काम हो जाएगा। तो आपके पंचायत में जनता आपसे खुश है? लगता है आपको कि खुश है जनता आपसे? हमसे तो जनता खुश है, मगर तो अगली बार मौका देंगे आपको फिर वो? अब देखो, ये तो कह नहीं सकते हैं। तो खुश होंगे तो मौका नहीं, अभी तो खुश है। आदमी के दिमाग की कोई पता नहीं है, दिमाग की आदमी की कोई पता नहीं होती है। नहीं, फिर जो सुविधाएं तो आप दे रहे हैं ना, जो हमसे सुविधा हो रही है, जो काम हो रहा है, वो हम जनता के लिए, गाँव के अपने कर रहे हैं। जो पब्लिक आपके पास समस्याएं लेके आती है आप उसका निवारण जल्द से जल्द करते हैं? उसका निवारण जल्दी से जल्दी करते हैं। अगर थाने का हो, कैसा भी काम हो, हम तो कहते हैं हमसे तत्काल में आप कराओ। तो आप देख रहे थे इनको, और ये उनका मानना है कि 2 चीज़ें इनके हिसाब से, एक तो आवारा पशुओं को लेकर जो हैं, तो ये अगर अपनी शिकायत लेके जाते हैं ब्लॉक में तो ब्लॉक अधिकारी कोई भी सुनते नहीं है। और एक लेखपाल का इन्होंने जिक्र किया, जो अगर पैसा देंगे तो आप काम होगा, नहीं देंगे पैसा तो काम नहीं होगा। तो आईपा का यही मकसद है कि उन क्षेत्रीय मुद्दों को, उन क्षेत्रीय समस्याओं को उभार कर बाहर लाए जिस पे किसी ने कोई बात करना नहीं चाहता हो, ये जो कहीं झूठ के अंधियारों में छिप गया हो, हम उन्हीं सच को उजागर करने के लगे हैं। और आईपा के माध्यम से कैसा मंच दे रहे हैं लोगों को, जहां वो अपने सामाजिक समस्याओं को रख सके और उनके संविधान के बारे में बताएं हमें। तो आप देखते रहिए आईपा, और जो भी आपका सुझाव हो वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको और ऐसी परेशानियों से आपको अवगत कराएं। आप देखते रहिए आईपा। धन्यवाद।